बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है। हम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे बाप। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर के सुसाइड का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और सास पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 9 दिसंबर को बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले 90 मिनट का एक वीडियो बनाया, जिसमें शादी के बाद उसके साथ जो कुछ हुआ उस बारे में डिटेल से बताया। इस दौरान अतुल ने सुसाइड से पहले पत्नी निकिता सिंघानिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने 6 केस लोअर कोर्ट और 3 हाई कोर्ट में किए हैं। निकिता ने उनके माता पिता और भाई के ऊपर हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज लेने जैसे आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, अब तक कोर्ट में 120 तारीख लग चुकी है। 40 बार खुद वो बेंगलुरु से जौनपुर जा चुके थे ताकि सुनवाई में शामिल हो सकें। अतुल ने अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले 90 मिनट का वीडियो बनाने के साथ 24 पेज का एक लेटर भी लिखा है, जिसमें पत्नी निकिता सिंघानिया के पैसों की डिमांड का जिक्र किया गया है। अतुल ने अपने नोट में लिखा है कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने केस खत्म करने के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे, तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए की गुजारा भत्ता की डिमांड की, बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। निकिता के पिता की शादी के बाद बीमारी से मौत हो गई, लेकिन ससुराल वालों ने हत्या की FIR दर्ज करा दी। अतुल के मुताबिक उसकी शादी 2019 में हुई और 5 साल के अंदर पत्नी, ससुराल वालों, पक्षपाती कानून व्यवस्था ने आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। अतुल ने इस मामले में केस की सुनवाई कर रही जौनपुर की महिला जज पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। अतुल के आरोप के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। इतना ही नहीं, अतुल ने कोर्ट के अंदर घूसखोरी के खेल का भी खुलासा किया है। घूस देने से इनकार करने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ एलुमनी और मेंटेनेंस का आदेश जारी कर दिया, जिसके तहत उन्हें हर महीने अपनी पत्नी को 80,000 रुपए देने का फैसला सुनाया गया। अतुल ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने उन पर 3 करोड़ मेंटेनेंस देने का दबाव भी बनाया। पत्नी को बाहर करके जज ने उनसे अकेले में बात की और 5 लाख रुपए खुद के लिए रिश्वत के तौर पर मांग की। उन्होंने कहा कि वो 5 लाख रुपए उन्हें दे, वो केस को दिसंबर 2024 में ही सेटल कर देंगी। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जज पर ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, एक दिन कोर्ट में उसे देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए। इस पर मृतक ने कहा, मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। इस पर अतुल की पत्नी बोली, तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसे। पति के मरने पर सब वाइफ का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। इसके साथ ही मृतक ने ये भी बताया कि जौनपुर की महिला जज उससे पक्षपात करती हैं और कोर्ट रूम में उस पर हंसती थी। अतुल ने सुसाइड नोट में दावा किया है कि जौनपुर में अदालत में सुनवाई के दौरान उसकी पत्नी ने जज के सामने ही उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। इस दौरान महिला जज भी हंस पड़ी। लेकिन अब अतुल के सुसाइड के बाद उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो बिलख बिलख कर एक ही गुहार लगा रही हैं कि अब बस उनके बेटे को न्याय मिले। अतुल के भाई विकास मोदी का कहना है कि अतुल ने शादी के बाद पत्नी के साथ जिंदगी भर प्यार से रहने के सपने संजोए, लेकिन उन्होंने इस सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस अग्नि के वो फेरे ले रहे हैं, कुछ ही दिनों में उन्हें उसी आग में जलना पड़ेगा। पत्नी के एक के बाद एक गंभीर आरोप और कोर्ट में तारीख पर तारीख से तंग आकर अतुल ने हार कर आत्महत्या कर ली। पंजाब केसरी टीवी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।